ये प्रॉब्लम सर्किल के इक्वेशन से रिलेटेड है और इसमें कह रहा है कि एक सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ, वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 बाई प्लस के इज इक्वल्स टू 0। सर्किल का नाम दे रहा है ये कैपिटल C और इसमें k जो है एक कांस्टेंट है। प्रॉब्लम के फर्स्ट पार्ट में कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ C, यानी सर्किल का सेंटर कहाँ पे। और दूसरा कंडीशन ये दिया हुआ दूसरे पार्ट के लिए कि जो सर्किल है डज नॉट कट और टच द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को सर्किल टच भी नहीं करता है और कट भी नहीं करता है। तो उस केस के लिए k का क्या पॉसिबल रेंज है, यानी जो k कांस्टेंट है उसका क्या पॉसिबल वैल्यू है, ये आपको बताना है। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको सर्किल का जनरल इक्वेशन आना चाहिए। सर्किल के जनरल इक्वेशन जो होता है वो इस तरीके का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सम कांस्टेंट, चाहे तो इसको c कह लीजिए चाहे तो k कह लीजिए, इज इक्वल्स टू 0। और इसका जो सेंटर होता है वो -g एंड -f पे होता है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, यानी सर्किल का जो सेंटर होगा -g -f पे होगा और सर्किल का जो इक्वेशन होगा वो ऐसा होगा। बट इस क्वेश्चन में इक्वेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो ए इक्वेशन और ए इक्वेशन आइडेंटिकल अगर है तो इसके कोफिशिएंट को हम कंपेयर कर सकते हैं, यानी कहें कि g का वैल्यू और f का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट है x का 2g और यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो है -6। x का कोफिशिएंट यहाँ पे प्लस 2g है और यहाँ पे कोफिशिएंट -6 है, यानी 2g इज इक्वल्स टू -6, यानी यहाँ से आ गया g इज इक्वल्स टू -3। उसी तरीके से y का कोफिशिएंट यहाँ पे 2f है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 10 है, तो 2f इज इक्वल्स टू 10 मतलब कि f इज इक्वल्स टू 5। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम लोग सर्किल का सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। सर्किल के सेंटर का कोऑर्डिनेट -g -f होता है, तो -g हो गया 3, क्योंकि g -3 है तो -g हो जाएगा 3 एंड -f जो है वो -5 के बराबर हो गया। यानी सर्किल का सेंटर कहीं यहाँ रहा होगा, x का पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है और y का नेगेटिव कोऑर्डिनेट है, यानी कहीं ये 4th क्वाड्रेंट में ये सर्किल होगा, कुछ ऐसा। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3, -5। तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में कहता है कि ये जो सर्किल है, यानी ये सर्किल का रेडियस अगर मान लेते हैं r है, तो ये सर्किल केवल इसको जस्ट टच करता है, कट नहीं करता। अगर कट करेगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सर्किल कट नहीं करता यानी टच करता है। तो हमको k के लिए कंडीशन बताना, और रेडियस के लिए हमको याद होना चाहिए कि रेडियस जो होता है g² प्लस f स्क्वायर माइनस c या -k, c यहाँ पे k के बराबर है। तो रेडियस के लिए जो वैल्यू होता है वो होता है बेसिकली स्क्वायर रूट लिया तो रेडियस आ जाएगा, स्क्वायर कर दे तो r स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, वो आ जाएगा g² प्लस f स्क्वायर माइनस k। तो g का वैल्यू -3, f का वैल्यू 5 और k, तो ये आ गया 34 - k। अब कंडीशन दे रहा कि ये जो सर्किल है इसको टच नहीं कर रहा, यानी या कह कि जस्ट टच कर रहा, तो क्या कंडीशन आएगा? जस्ट टच कर रहा तो ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये डिस्टेंस रेडियस होगा, यानी कि ये डिस्टेंस जो है रेडियस जस्ट यहाँ से यहाँ के बीच के बाई कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो रेडियस कह सकते हैं या इस पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। यानी जस्ट टच कर रहा है तो रेडियस जो होना चाहिए वो इसके बाई कोऑर्डिनेट से कम होना चाहिए। एंड बाई कोऑर्डिनेट है कितना? बाई कोऑर्डिनेट का अगर मैग्नीट्यूड कहें तो ये डिस्टेंस दिया हुआ 5, यानी रेडियस जो होना चाहिए वो 5 से छोटा होना चाहिए, या रेडियस का स्क्वायर जो होना चाहिए 25 से छोटा होना चाहिए। तो यही कंडीशन को हम लोग यहाँ लगा देंगे। रेडियस जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एक्स एक्सिस, एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एक्स एक्सिस 5 यूनिट है, उसका
स्क्वायर अगर कर दे तो रेडियस का स्क्वायर 25 से कम होना चाहिए और रेडियस का स्क्वायर जो है 34 माइनस के है। तो यहाँ से अगर करिएगा 34 माइनस के 25 से कम होना चाहिए तो कंडीशन आ जाएगा के को 9 से ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा, ये सर्कल रियल भी है, या कहें कि ये जो रेडियस है रूट अंडर 34 माइनस के, रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 34 माइनस के जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी 34 जो होना चाहिए के से बड़ा होना चाहिए, यानी के को 34 से छोटा होना चाहिए। एक निकाला कंडीशन के को 9 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा कंडीशन के को 34 से छोटा होना चाहिए, यानी के जो है 9 एंड 34 के बीच में लाई करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा प्रॉब्लम समझ में आता हो, वीडियो पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।